हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम गेट 2010 में आए हुए एक क्वेश्चन की बात करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स 5, 5, 1, 1 एंड 10, 7 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन है -5, 5 और -2 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, अब हमारा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स लाई करेंगे, जैसे 5, 5, 1, k, 1 और 10, 7, ये सब इसी लाइन पर लाई करेंगे। मतलब कि क्या हुआ कि ये इस पॉइंट पर सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, 5, 5 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और k, 1 भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और 10, 7 भी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब पहले 5, 5 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू m इंटू 5 प्लस सी। तो ये हो गया 5m प्लस सी इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और ये क्या है? k, 1 k, 1 को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास दो अननोन है। ठीक है, m है और c है। तो इसे हम किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और तीसरे में हम पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। k की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक, तो सेकंड में हम 10, 7 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 इक्वल टू m इंटू 10 प्लस सी, विच इज़ नथिंग बट 10m प्लस सी इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या कर सकते हैं हम कि क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। 2 में से 1 को हटा दो। ओके, तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 5m बचता है ये, और c कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2। सो m की वैल्यू आ गई 2/5। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। और इसी में हम c की वैल्यू इसी इक्वेशन में वापस से अगर रख देंगे तो 5 इंटू 2/5 प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ से कितनी c की वैल्यू आ रही है? c की वैल्यू आ गई 3। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी होता है, तो m की वैल्यू है 2/5 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू है 3। अब क्योंकि k, 1 भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम इस पे लिख देंगे। तो 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू k प्लस 3, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ रही है -5। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा -5 लिखा है? जी हाँ, ए ऑप्शन में लिखा है। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो एक बार फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा था। हमें गिवन था कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स 5, 5, 1, k, 1, 10, 7 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हमारे ऑप्शंस थे, तो हमने इसे लाइन को अज्यूम कर लिया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हमने लिख दिया y इक्वल टू mx प्लस सी होती है। क्योंकि ये पॉइंट्स इस लाइन में आ रहे थे तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने 5, 5 को इस लाइन में लिखा और हमारे पास m और c के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल रही थी। और दूसरा हमने 10, 7 को डेलिबरेटली लिखा और k, 1 को नहीं लिखा अभी के लिए, क्योंकि हम पहले सोच रहे हैं कि पहले m और c की वैल्यू मिल जाए और हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाए। लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी तो उसमें k, 1 पुट ही कर देंगे और वहाँ से भाई k की वैल्यू आ गई। तो वही हमने किया और m और c को सॉल्व करा, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करा। तो m की वैल्यू मिल रही थी 2/5 और c की वैल्यू मिल रही थी 3, और इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई थी हमें फिर y इज इक्वल टू 2/5x प्लस 3। इसमें k की वैल्यू इसमें k, 1 को पुट करा और हमारे k की वैल्यू आ रही थी -5। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, सीखते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।